हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल पारा इन्फो वर्ल्ड। तो हमारा ये जो सीरीज़ है करंट अफेयर्स का, उसको हम आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। वीकली करंट अफेयर्स और अप्रैल महीने के अभी हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज़ का ये पार्ट 6 है। और हर एक करंट अफेयर्स अफेयर्स के साथ में एक स्टैटिक जीके, रेलिवेंट स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। आप जानते ही रहेंगे, जनरल अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और वही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और जो कि मैं कोशिश करता हूँ को टॉप क्वेश्चंस ही यहाँ पे लिए जाए, जिसको जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स टॉप साइंस बोर्ड? किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया गया है? एक टॉप साइंस बोर्ड है, जो कि नेशनल साइंस बोर्ड है अमेरिका का। उसके उसमें ये इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया है। तो उनका नाम देखते हैं कौन है। तो वो है सुदर्शनम बाबू। बी करेक्ट आंसर है। सुदर्शनम बाबू को अमेरिका के टॉप साइंस बोर्ड में नियुक्त किया गया है। और ये नियुक्ति किसने की, तो वो भी देखते हैं। ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये नियुक्ति की गई। तो आप जानते, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी नियुक्ति हुई है ये सुदर्शनम बाबू की। और ये 6 साल के लिए उनका कार्यकाल रहेगा राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के सदस्य के तौर पे। और ये बाबू जो है वो कौन है, तो प्रतिष्ठित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी से है। वहाँ ही बिलोंग्स टू ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी। और अभी उनको ये नेशनल साइंस बोर्ड में भी उनको नियुक्त किया गया है 6 साल के टर्म के लिए। नेक्स्ट है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है श्री कपिल देव त्रिपाठी। ए करेक्ट आंसर है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नियुक्ति की है। एक अपॉइंटमेंट्स कमेटी रहती है, जो कि जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो ये उस अपॉइंटमेंट कमेटी ने नियुक्ति की है सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये नियुक्ति राष्ट्रपति के कार्यकाल तक। ठीक है, अनुबंध के आधार पर है। और ये जो अभी नियुक्त किए गए त्रिपाठी साहब, वो कौन है, तो वे असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी है। अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। और वर्तमान में वह सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष है। ठीक है, तो और नेक्स्ट देखते हैं। टू विच कंट्री इंडिया गिफ्टेड 23 टन्स ऑफ इसेंशियल मेडिसिन्स टू फाइट कोविड-19 पेंडेमिक? कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत ने किस देश को 23 टन आवश्यक दवाइयाँ की भेंट की? तो उस देश का नाम है नेपाल। डी करेक्ट आंसर है। नेपाल को ये दवाइयाँ भेजी गई है। तो नेपाल की बात आई तो नेपाल के अध्यक्ष है श्रीमती विद्या देवी भंडारी। और प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ये एक सब, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है ये इन्फॉर्मेशन जनरल अवेयरनेस के तौर पे। तो और इसके बारे में देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच चल रहे द्विपक्षीय सहयोग के हिस्से के रूप में ये 23 टन इसेंशियल मेडिसिन भेजी गई है नेपाल को। नेपाल में अभी एक भी क्वेश्चन हो सकता है कि नेपाल में भारत के राजदूत कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा है नेपाल में भारत के राजदूत। और इसके बारे में देखते हैं तो दवाई में क्या क्या है। तो मेनली आवश्यक दवाई है 8.25 लाख डोसेज है एसेंशियल मेडिसिन्स। पैरासीटामॉल 3.2 लाख डोसेज है। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है 2.5 लाख डोसेज। तो इतना कुछ हमने नेपाल को दिया है। नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी इन यूके हैज़ डेवलप्ड अ पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन एंड हुज फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल्स हैज़ बिगन? ब्रिटेन में किस विश्वविद्यालय ने एक संभावित कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है और जिसका पहला मानव परीक्षण शुरू हो गया है? तो उस वैक्सीन का यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वो डेवलप की है वैक्सीन कोविड-19 के लिए, और जिसका मानव परीक्षण भी शुरू हो गया है।
तो और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये उनका कहना है यूनिवर्सिटी का कि इसका सक्सेस रेट 80% का है, सफलता का 80% का मौका है। और इसके लिए वॉलंटियर भी उन्होंने लिए हैं। तो ब्रिटेन में स्वयं सेवकों को भाग लेने के लिए 625 पाउंड की पेशकश की जा रही है। उनको 625 रुपये दिए जाएंगे वो स्वयं सेवकों को, और 500 स्वयं सेवकों को ये वैक्सीन दी जाएगी, और जो अगले महीने के मतलब मिडल ऑफ दिस नेक्स्ट मंथ वो सब दिया जाएगा 500 स्वयं सेवकों को, और उसके लिए उनको 625 पाउंड दिया जाएगा पर स्वयं सेवक। और ये स्वयं सेवकों की आयु क्या रहेगी, तो 18 से 55 वर्ष की आयु में रहनी चाहिए स्वयं सेवक, और अच्छे स्वास्थ्य भी उनका ज़रूरी है, गुड हेल्थ चाहिए उनको, कुछ बीमारी वगैरह नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट विथ ज़ीरो कोविड-19 केस, शून्य कोविड-19 मामले वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो वो राज्य है गोवा, सी करेक्ट आंसर है। तो गोवा देश का पहला कोरोना वायरस मुक्त राज्य है जिसमें 3 अप्रैल से कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं है। और अन्य 2 राज्य कौन से हैं, तो मणिपुर और त्रिपुरा, जिसमें कोरोना वायरस का एक भी पेशेंट नहीं है भारत में। तो अभी नेक्स्ट है थॉट्स ऑफ दिस वीडियो। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है थॉट्स, जिससे हमको इंस्पिरेशन मिलती है और हमारी जो उम्मीद बढ़ती है काम करने की। तो देखते हैं आज का वीडियो का थॉट्स। वंस यू रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विथ पॉजिटिव वंस, यू विल स्टार्ट हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो हमारा जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसको हम बाजू में करना चाहिए। जैसे कि अभी स्टडी की बात करते हैं, ये तो हर एक पूरे लाइफ में ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टडी की बात आई तो बहुत बार बोलते हैं कि ये मुझे नहीं आएगा, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मुझे मतलब मैं कर नहीं पाऊँगा। तो ये सब नेगेटिव थॉट्स को आप बाजू में कीजिए, पॉजिटिव थॉट लाइए कि मैं ये करूँगा ही, मैं कर सकता हूँ, और उसका फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये पॉजिटिव थॉट्स कैसे लाने का, तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर सजेशन दे सकते हैं पॉजिटिव थॉट्स के, तो उससे वजह से आपके पॉजिटिव थॉट्स बढ़ते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अभी। इन विच इंडियन कंपनी फेसबुक विल इन्वेस्ट बाय बाइंग 9.99% स्टेक, किस भारतीय कंपनी में फेसबुक 9.99% हिस्सेदारी खरीद कर निवेश करेगा? तो उस कंपनी का नाम है रिलायंस जियो। रिलायंस जो मुकेश अंबानी की चेयरमैन है जिस कंपनी के, वो रिलायंस जियो में फेसबुक हिस्सेदारी खरीद रहा है। और ये काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, 5.7 बिलियन डॉलर की है इन्वेस्टमेंट, लगभग 43,474 करोड़ रुपए के निवेश है जो फेसबुक करेगा रिलायंस जियो में। भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे बड़ा ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है ये 5.7 बिलियन डॉलर का। और इस निवेश से अब जियो प्लेटफॉर्म का मूल्य 4.62 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो जियो का ही जो वैल्यू है, एसेट वैल्यूएशन है, वो 4.62 लाख करोड़ हो गया है इस इन्वेस्टमेंट के बाद। नेक्स्ट भी, ऑन विच रिवर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंस्ट्रक्टेड ए न्यू परमानेंट ब्रिज रिसेंटली, किस नदी पर सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में एक नए स्थायी पुल का निर्माण किया है? तो उस नदी का नाम है रावी, डी करेक्ट आंसर है। तो जो BRO जो है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, उसने देश के बाकी हिस्सों में पंजाब में कसोवाल एनक्लेव को जोड़ने वाले ब्रिज का निर्माण किया है जिसकी लंबाई है 484 मीटर, 488 सॉरी 484 मीटर की स्थायी पुल का ये निर्माण किया गया है BRO द्वारा, जो कि पंजाब में कासोवाल एनक्लेव को बाकी के देश के बाकी हिस्से को जोड़ने में मदद करेगा। तो अभी BRO है तो डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है। महानिदेशक सीमा सड़कें कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। नेक्स्ट है, विच नेशनल प्रोग्राम इज लॉन्च्ड फॉर इन्वाइटिंग ई लर्निंग कंटेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन। स्कूल और उच्च शिक्षा में ई शिक्षण सामग्री का योगदान आमंत्रित करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वो उसका नाम है विद्यादान 2.0।
तो ए करेक्ट आंसर है। विद्यादान 2.0 ख्याल में रखना है आपको। तो ये मानव संसाधन और विकास मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। ये सब इस मैं जैसे बता दो, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है उस पे हर एक पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि ये नेशनल प्रोग्राम जो है फॉर इनवाइटिंग ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशन, ये किसने लॉन्च किया? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया, मानव संसाधन विकास मंत्री है भारत के। और ये जो प्लेटफॉर्म है नेशनल प्रोग्राम जो है, और ये दीक्षा प्लेटफॉर्म पे संचालित होगा। दीक्षा ऑलरेडी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है भारत सरकार का, तो उस पे ही ये काम करेगा। तो और इसके बारे में देखते हैं, ये किस लिए, ये उसका उद्देश्य क्या है ये प्रोग्राम का? तो पाठ्यक्रम से जुड़ी ई लर्निंग विकसित करने के लिए शिक्षाविदों मतलब एकेडमिशियंस और ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ लाना। तो जो भी एकेडमिशियंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो उनका हेल्प लिया जाएगा टू डेवलप ई लर्निंग कंटेंट, और जो करिकुलम के रिलेटेड है वो कंटेंट डेवलप करने के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो क्योंकि अभी आप देखते रहेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का काफ़ी बढ़ रहा है यूज़, तो अच्छी गुणवत्ता वाली डिजिटल सामग्री की काफ़ी आवश्यकता है। तो इसका ये नतीजा है कि ये नेशनल प्रोग्राम फॉर्म किया गया है। अभी नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नेशनल शिपिंग बोर्ड। नेशनल शिपिंग बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है मालिनी शंकर, डी करेक्ट आंसर है। मालिनी शंकर को नेशनल शिपिंग बोर्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। तो केंद्र सरकार द्वारा नेशनल शिपिंग बोर्ड का ये पुनर्गठन किया गया है। ये रिकंस्टिट्यूट हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नेशनल शिपिंग बोर्ड का। और यह बोर्ड भारतीय शिपिंग के लिए सर्वोच्च सलाहकार निकाय है, हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है इंडियन शिपिंग के लिए, जो कि नेशनल शिपिंग बोर्ड है। और बोर्ड में 16 सदस्य शामिल है। और मालिनी अभी कौन है तो शिपिंग की पूर्व महानिदेशक है, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग है, जिनको अभी ये नेशनल शिपिंग बोर्ड के हेड के तौर पे नियुक्त किया गया है। अभी नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ नेम्ड एज वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2020 बाय यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो उस शहर का नाम है कुआलालंपुर, सी करेक्ट आंसर है। तो कुआलालंपुर कहाँ है तो आप जानते रहेंगे, मलेशिया में है, मलेशिया की कैपिटल है। तो ये किस लिए उनको दिया गया है? तो ये सिटी क्यों सिलेक्ट किया गया है? तो समावेशी शिक्षा पर जोर देने के लिए, मतलब काफ़ी कुछ इंक्लूड किया गया है उस शिक्षा में, और एक ज्ञान आधारित समाज के विकास और शहर की लोगों के लिए सुलभ पढ़ने के कारण शहर का चयन किया गया है। तो ये क्यों शहर का चयन किया गया है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, और एक्सेसिबल रीडिंग फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द सिटी पॉपुलेशन, ये उन्होंने काफ़ी इम्प्लीमेंट किया है। इसलिए वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2020 ये चूज़ किया गया है कुआलालंपुर को यूनेस्को को द्वारा। तो यूनेस्को क्या है तो वो देखते हैं। यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र का शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, जिसके महानिदेशक अभी करंट है ऑड्रे एजेलो, और मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। और स्थापना कभी हुई थी यूनेस्को की? तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की। ठीक है, तो आज के इस वीकली करंट अफेयर्स के पार्ट 6 में इतना ही। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन पसंद ही आई रहेंगी और ये काफ़ी यूज़फुल भी रहेगी आपको। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपको आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो और बेल आइकन प्रेस किया तो आपको नए नए हमारे वीडियोस मिलते जाएंगे। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।